नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएसयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 9 क्षेत्रविधि और उसका 9.1 पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 9.2। 9.2 में घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखो, दो घनाभाकार डिब्बे हैं। ये डिब्बे आपके सामने दिए गए हैं, जिस आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब डिब्बे को बनाने में बाहर वाली जैसे काम में लिया जा रहा, तो ये बाहर वाला भाग क्या होता है, इसका पृष्ठीय होता है। अब कह देता इस डिब्बे में कितनी सामग्री आ सकती है। ठीक है, कोई वस्तु सामग्री इसमें डाल दे तो कितनी आ सकती है, तो उसमें हमें आयतन निकालना होगा। लेकिन इसको वस्तु को बना रहे हैं, ठीक है ना, तो बना रहे हैं क्या निकालना होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देख सकते हैं ये घनाभ आकार का है और ये घन आकार का है। तो लिख दो यहाँ डिब्बा ए कोष्टक में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। या ये भी लिख सकते हो दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये भी लिख सकते हो। एल बी आ जाएगा, देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई 60 इंटू 40, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 2 2400। ये यहाँ पर लिख देंगे 2400 प्लस ये हो गया यहाँ पर 2000, ये यहाँ पर हो गया 3000। गुणा कर लेंगे 3 2 5 और ये हो गया 2 7400। गुणा कर देंगे तो 3 2 5000 हो गया, 5024 हो जाएंगे 7400। गुणा कर देंगे 2 से, आंसर आ गया इसका 0 0 8 और 14,800 वर्ग सेंटीमीटर बनाने में, डिब्बे एक को बनाने में इतना लग रहा है। देखो, ठीक है। अब लगा दो आगे डिब्बा बी। तो डिब्बा बी क्या है, देखो, एक घन है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्यों है, क्योंकि इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। देखो, जिस घनाभ की आकृति लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर घनाभ में दी गई है, हमेशा वो घन बनता है। देखो, और इसमें लंबाई अलग अलग है, तो ये घनाभ घनाभ है। तो घन का पृष्ठीय हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर लिख सकते हो। तो 6 इंटू ए का मान या 50 है, स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 2500। इसका आंसर आ जाएगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं, देखो, किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देख सकते हैं, देखो, ए का कम है और बी का अधिक है। तो सामग्री की कम की आवश्यकता किस डिब्बे में होगी, ए में होगी। तो लिख सकते हो डिब्बे ए में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये इसका आंसर है। यानी ये डिब्बा ए दे रखा है और ये डिब्बा बी दे रखा है, दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बाद में बताना है भाई किन का कम है, कम किसका, ए का है, इसलिए डिब्बे ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये आपका सवाल नंबर हो गया पहला। आगे सवाल नंबर 2। 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तिरपाल काम में लिया जा रहा है, जिसकी देखो यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 96, लंबाई आपको यहाँ ज्ञात करनी है। तिरपाल जो भी आएगा ना, वो किस आकार का होगा, एक आयताकार रूप में होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, देखो, सूटकेस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मान है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान 24 सेंटीमीटर। तो सूटकेस किस आकार का है, देख सकते हैं घनाभ आकार का है, क्योंकि लंबाई अलग दे रखी है, तीनों लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग है। सूटकेस यानी घनाभ। कपड़े की बात आ रही है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ देख सकते हैं, देखो एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। तो लंबाई का मान 80 है इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ये देखो मान रख दिया सब जगह, देखो 80 इंटू 48, 48 इंटू 24 और 24 इंटू 80 लिख दिया। अब गुणा करेंगे, देखो इनको 8 को 8 से 64 हो गया और 64 को 4 हासिल 6 हो गई और 32 से हो गया 38, यानी 3840। इसको 24 से गुणा करेंगे, 24 को 8 से गुणा किया 192 और 96 और 92 हो जाएंगे 96 19। इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 11 यानी 115। ये हो गई 1152 और 24 को 8 से गुणा कर लेंगे 192 आ जाएगा या 1920 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, 2 और यहाँ 2 5 7 4 11 हो गए, 10 11 8 19, एक हासिल होगी 2 3 और 3 6। यहाँ देखो 2 लिख दिया, 2 और 5 7 4 11, एक हासिल हो गई है 10, 1 11 और 8 19, एक हासिल हो गई है 2 3 और 3 6। 2 से गुणा कर देंगे 4 2, एक हासिल हो गई है 13, यानी 13,824 ये आ रहा है वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। ये तो केवल एक सूटकेस को बनाने में लग रहा है। अब लिखेंगे आगे 100 सूटकेस, 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ, 100 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या आ जाएगा, इसको 100 से गुणा कर लेंगे 13,824 इंटू 100। इसका आ जाएगा 13,824 आगे 2 जीरो, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब एक त्रिपाल जो दिया गया है वो किस आकार का होगा, ये त्रिपाल का ये क्षेत्रफल मान सकते हैं, त्रिपाल का ये त्रिपाल क्षेत्रफल इतना होगा तो वो सारे सूटकेस पर ढके जा सकते हैं उनको। तो अब देखो त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी है चिन्ह में, तो यहाँ लिख दो त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा ये 13,824 और आगे 2 जीरो वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है इसका, लंबाई इंटू आयत होता है, तो यह आयताकार त्रिपाल है तो क्षेत्रफल होगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 13,824 आगे 2 जीरो। तो हम देखो चौड़ाई का मान चिन्ह में दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा लंबाई इंटू चिन्ह में बराबर 13,824 आगे 2 जीरो। यहाँ देख सकते हैं लंबाई का मान क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, लंबाई बराबर 13,824 और बटा में हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह में। अब क्या करना है, चिन्ह में भाग देना है। देखो चिन्ह में का भाग देना है, संख्या में देना है भाग, कितनी बार जा रहा दे रहे हैं, देखो 13,824 में चिन्ह में का भाग लगाना है। देखो तो यहाँ देखो 13 में भाग जाएगा नहीं, 138 में भाग चला जाएगा चिन्ह में का, तो यहाँ से एक संख्या भूल जाओ, यहाँ से एक भूल जाओ। 13 में 9 का भाग एक बार जा रहा है, चिन्ह में को 1 से गुणा करेंगे, चिन्ह में आ जाएगा, ये संख्या कम है चिन्ह में, इसे लिख सकते हैं 8 में से यहाँ 2 बच गया है और 13 में से 9 बच गया 4, आगे यहाँ 2 लिख दो। अब यहाँ से 2 को भूल जाओ, यहाँ से 9 को भूल जाओ, 42 में 9 का भाग 4 बार जाएगा, 4 गुणा करेंगे चिन्ह में से, यानी चिन्ह में इंटू 4, ये हो जाएगा 24 और ये हो गया 38। यहाँ लिख दो 384, घटा देंगे, ये हो गया देखो 12 में से 4 यहाँ 8 बच जाएगा और 11 में से 8 यहाँ बचेगा 3 और आगे रख दो 4। अब इसके बाद में अब 4 से गुणा किया है और अब भाग कितनी बार जाएगा, देखो 3 से 4 बार भाग जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा 144 और आगे 2 जीरो। ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिपाल क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, यही क्या इसका आंसर होगा। देखो तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो इसका हमें सूटकेस यानी घनाभ, इसका क्या निकालना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब 2 लंबाई का मान, चौड़ाई का मान, चौड़ाई का मान, ऊंचाई का मान, ऊंचाई का मान, लंबाई का मान, इनको पूरे हल करेंगे तो आंसर आएगा 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे 100 सूटकेस है तो 100 से गुणा करेंगे 13,824 आगे 2 जीरो लगा दो, सेमी स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिपाल कैसा आएगा, त्रिपाल एक आयताकार आएगा, इसका क्षेत्रफल लिख दो बराबर 13,824 आगे 2 जीरो। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, देखो आयत का, तो
बराबर में ये लिख दो। लंबाई का मान ज्ञात, चौड़ाई का मान चिन्ह में दिया गया, यहाँ से में भाग में चला जाए गुणा में, तो इसका आंसर आ जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। उस तिरपाल की क्या होगी, लंबाई होगी, और चौड़ाई क्या होगी उसकी चिन्ह में। आगे सवाल नंबर 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 600 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र होता है इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 600। ये 6 भाग में चला जाएगा, तो भुजा स्क्वायर का मान यहाँ आ जाएगा बराबर में 600 बटे 6 यानी 100 आ जाएगा। तो केवल भुजा का मान आ जाएगा बराबर में √100। तो यहाँ भुजा का मान क्या आ जाएगा बराबर में 10 सेंटीमीटर, यानी जो घन है उसकी घन की भुजा क्या आ जाएगी बराबर में 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। बिल्कुल सरल है। घन का पृष्ठीय 600 दे रखा है, सूत्र होता है पृष्ठीय का घन का पृष्ठीय का 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 600। ये 6 देखो यहाँ भाग में गुणा में, तो यहाँ भाग में, तो 600 बटा 6 यानी 100 आ जाएगा। तो अब भुजा स्क्वायर यहाँ घात उठाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा इधर, यानी इसका वर्गमूल क्या होता है 100 का वर्गमूल 10। उत्तर आ जाएगा इसका भुजा बराबर में आ जाएगी 10 सेमी। 4, रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह पेंट किया हो, यानी पेटी के तल को छोड़ दिया है और बाकी सब जगह पेंट किया है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया। पेटी अर्थात घनाभ लंबाई बराबर 1 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर, ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके क्या करना है, सभी प्रश्नों पर इसका पेंट करना है। तो क्या निकालना होगा, इस पेटी या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब इसको क्या कहा गया है, तली को छोड़ करके। अब मैंने बताया आपको पेटी के जो ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला फलक होता है उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे वाले में लंबाई इंटू चौड़ाई, आगे वाले लंबाई इंटू ऊंचाई, और इधर वाले में लंबाई इंटू ऊंचाई। इधर वाले में होता है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इधर वाले में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी नीचे और ऊपर में से एक भाग को छोड़ देना है। ये लंबाई इंटू चौड़ाई को आपको एक बार काम में लेना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है, देखो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस, सूत्र ये होता है। तो क्या करना है, इस LB को एक बार काम में लेना है, LB को एक बार। तो यहाँ लिख दो, 2 बार लिख दो, और LB को रख दो यहाँ। अब इसमें मान रख दो, L का मान आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2 कोष्टक, यहाँ लगा देंगे BH। B का मान कितना है, देखो चौड़ाई कितनी है 2 इंटू 1.5 प्लस ऊंचाई का मान 1.5 इंटू 1, यह आ जाएगा 2, ये मान आ जाएगा देखो 3, 1.5 का 2 गुणा 3, और यह आ जाएगा 1.5। ये उत्तर क्या आएगा 4.5 आ जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। आगे लिख दो वर्ग मीटर, यानी 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर क्या हुआ, इस पर पेंट किया गया है। तो इसमें तली को छोड़ देना, तली का अर्थ क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई को आप एक बार छोड़ दो, ऊपर वाली लंबाई को लेना काम में, यानी LB आप एक बार काम में लो, बाकी BH और HL दोनों 2 बार काम में लेंगे। आ जाएगा 1 इंटू 2 और 2 बाहर रख दिया, गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। ये सवाल नंबर 5, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत पर पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से, यानी एक कैन है उसकी सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट हो सकता है, तो उसे कमरे के लिए कितने पेंट की कैनों की आवश्यकता होगी। तो पहले क्या निकालना होगा, इसका घनाभाकार कमरे का निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, पहले इसे कमरे का निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार कमरे का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा, देखो होता क्या है, दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो रहा है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखो प्लस एच एल। इसमें कहा गया है कमरे की चारों दीवारों और छत को काम में लिया गया है, आंगन को छोड़ दिया है, तली को छोड़ दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई एक बार काम में लेंगे, यानी एल बी को आप एक बार काम में लो, यहां रख दो एल बी और यहां रख दो दो कोष्टक। अब यहां मान आ जाएगा, एल का मान कितना है 15 इंटू 10, बी का चौड़ाई का मान कितना है 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, लंबाई का मान वापिस क्या 15 है, तो यह हो गया 150, ये 2, ये 70 और ये हो गया 105। जोड़ देंगे ये आ जाएगा 175, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 350, आंसर आ जाएगा 500 वर्ग मीटर। अब कुल क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर है, लेकिन एक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर में पेंट हो रहा है, तो लिख दो कैनों की संख्या, लिख दो कैनों की संख्या बराबर 500, क्या है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 500 है और एक कैन के द्वारा 100 में हो रहा है, 100 वर्ग मीटर में पेंट हो रहा है, तो बराबर था 100, यानी आंसर आ जाएगा इसका 5 कैन, यानी क्या होगा 5 कैनों की आवश्यकता होगी। ये सवाल नंबर 5 का आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 दिया गया है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक दूसरे समान है, किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो डिब्बे में क्या दिया गया है, एक तो एक बेलन दिया गया है, देखो इस प्रकार एक बेलन, इस प्रकार एक बेलन दिया गया है और एक दिया गया है इसमें गन दिया गया है, देखो इस प्रकार एक गन दिया गया है। अब बताना है किस प्रकार से एक दूसरे समान है और किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, बताना है ये। अब देख सकते हैं, देखो समान तो किस तरीके से है, क्योंकि इनकी तो ऊंचाई दी गई, ये भी देखो 7 दी गई है और यहाँ ऊंचाई भी इसकी क्या भी दी गई 7 दी गई, यानी दोनों ऊंचाइयां क्या बराबर है, तो समानता क्या होगी, दोनों की ऊंचाइयां बराबर है या दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। और भिन्न कैसे है, देखो दोनों में भिन्नता क्या है, असमान कैसे है, एक बेलन है, ये भिन्नता दोनों में ये है कि एक तो बेलन है वह दूसरा गन है, ये दोनों में भिन्नता दिख रही है आपको, एक तो क्या है इसमें बेलन है और दूसरा क्या है गन है। अब आगे निकालना है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसका अर्थ होता है चारों दीवारों का। अब बेलन में चारों दीवारों का यानी क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय एक ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान, ये देखो ये पूरा दिया गया, ये आर का मान है, ये व्यास है तो त्रिज्या का मान आ जाएगा 7/2 इंटू ऊंचाई का मान वैसे भी 7 है, कट गया ये 2 से 2 कट गया, मान आ गया 154 और आगे ये सेमी में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में घन का निकालते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय कह सकते हैं, घन में चारों दीवारों का बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, इसका सूत्र होता था 4a²। अब घन में देखो सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय का होता है 6a² है, ऊपर वाली तली नीचे की तली छोड़ देते हैं तो 4a² आ जाएगा, बराबर में 4a² हो जाएगा, 4 इंटू 7 का वर्ग तो 49 हो जाएगा, गुना कर लेंगे 4 से, ये 36 और 16 हो गया, ये 19 हो गया, यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं, देखो किसका अधिक है, किसका अधिक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, और कितना आ रहा है, देखो ये इसका 154 है और इसका 196 है। अब पूछा गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका अधिक है, घन का अधिक है, देखो तो नीचे लिखना है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है,
ये हो गया आपके सवाल नंबर 6। आगे सवाल नंबर 7। 7 मीटर त्रिज्या वाले और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक मंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना है, तो उसे बनाने में वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार देखो 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। बेलनाकार टैंक इस प्रकार मान सकते हैं, ये बेलनाकार है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या बराबर दी गई है 7 मीटर, यानी ये त्रिज्या का मान दिया गया है इसमें 7 मीटर। ऊंचाई बराबर दी गई है 3 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। निकालना क्या देखो, इसमें निकालना है बंद बेलनाकार टंकी। ठीक है, यानी ऊपर से बंद नीचे से बंद, वांछित धातु के चादर की लंबाई, चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना, आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बंद है तो यानी ऊपर से ही बंद और नीचे से ही बंद, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में सूत्र क्या होता है देखो, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। यानी वक्र पृष्ठीय में क्या करना है, ये दो नीचे ऊपर निभा रहे इन वर्तों को जोड़ देना है, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। यहाँ 2 इंटू 22/7 पाई का मान, आर का मान क्या लिख देंगे, यहाँ पर त्रिज्या 7 है और आर का मान वैसे 7 और प्लस 3, ये कट गया, ये 44 इंटू 7 और 3 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा बराबर में 440, और ये लिख दो आगे वर्ग मीटर। ये क्या है, कुछ बेलनाकार टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कुल चादर कितनी लगेगी, यहाँ पर 440 वर्ग मीटर चादर काम आएगी। ये देखो त्रिज्या है 7 मीटर और ये ऊंचाई का मान क्या दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। ये हो गया आपके सवाल नंबर 7। 8वां करें, देखो आगे, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश काट करके 32 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी जो वक्र पृष्ठीय दिया गया था उसको एक आयताकार चादर के रूप में बदल दिया गया है, यानी चादर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं, देखो आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो आयताकार चादर का क्षेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठीय के बराबर होगा, क्योंकि इस बेलन को ही किस रूप में चेंज कर दिया गया, बाद में एक आयताकार चादर के रूप में चेंज कर दिया गया है। अब देखो सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर वक्र पृष्ठीय दे रखा है 4224। लंबाई का मान तो आपको ज्ञात करना है और चौड़ाई का मान दे रखा है 32 बराबर 4224, तो लंबाई का मान आ जाएगा 4224। ये गुणा में भाग में रख देंगे इसको, अब इसमें 32 में भाग देंगे, 32 का भाग देंगे 4224 में, दोनों में देखो 8 का भाग दे रहे हैं, 8 से दोनों काट रहे हैं, यहाँ 8 का भाग 4 बार जाएगा और यहाँ 8 का जाएगा, पहले जाएगा 5 बार, शेष बचा है 2, अब जाएगा 2 बार, शेष बचा है 6, अब जाएगा 8 बार। अब 528 में 4 का भाग पहले जाएगा 132 बार, ये हो गया सेंटीमीटर। लंबाई क्या हो गई है 132 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या, आपको आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार चादर का परिमाप, 2 कोष्टक सूत्र होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान यहाँ पर दिया गया है 132 और चौड़ाई का मान दिया गया 32।
ये उत्तर आ जाएगा 164 और 164 को 2 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। यानी चादर का परिमाप आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल नंबर आपके 8। 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी सड़क का जो पहिया है, रोलर का पहिया है, उसको 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं सड़क पर एक बार घूमने के लिए सड़क पर। यदि रोलर का व्यास 84 यानी रोलर का पहिया दे रखा है, उसका व्यास का 84 हमें व्यास दे रखा है और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो ये रोलर होता है, रोलर का पहिया दिया गया है, वो इस प्रकार घूमता है। देखो तो ये बेलनाकार है और इसमें इस कौन सा भाग काम आ रहा है, वक्रपृष्ठीय भाग काम आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इस रोलर का वक्रपृष्ठीय ज्ञात करना है और वो जो वक्रपृष्ठीय आएगा वो आएगा एक चक्कर में तय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल समतल कर पाता है, तो वो आ जाएगा एक चक्कर का और बाद में उसको 750 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा सड़क का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। अब ये किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। लेकिन आगे लंबाई यानी ये क्या होगी, जिस प्रकार ये खड़ा होता है बेलन तो उसकी ऊंचाई मानते हैं और तिरछा रखा हुआ है, समतल रखा है जमीन पर, तो क्या मानते हैं, इसकी लंबाई है। तो 1 मीटर ये बेलनी क्या मानेंगे, हम ऊंचाई मानेंगे। देखो ये मीटर में दे रखी है, इसको मीटर में लेकर आएंगे, यानी 42/100 ये आ जाएगा 0.42 मीटर। अब ज्ञात करेंगे रोलर की लंबाई, यानी ये हम क्या बेलन में क्या काम में लेंगे, ऊंचाई काम में लेंगे। बराबर में 1 मीटर दे रखी है। अब पहले ज्ञात कर लेंगे रोलर बेलनाकार है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्रपृष्ठीय आ जाएगा 2πr/h। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.42 इंटू 1। ये देखो ऊंचाई का मान वैसे ही 1 मीटर दे रखा है। अब भाग देंगे, यहाँ पर देखो यहाँ बट्टा हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं बट्टा। अब यहाँ भाग देंगे, 42 में 7 का भाग जाएगा 6 बार। 6 को 22 से और 2 से गुणा कर लो, तो 6 को 2 से गुणा किया 12 और 12 को हम 22 से यहाँ गुणा कर लेते हैं, यानी 22 इंटू 12 ये हो जाएगा 24 और ये हो गया 26, यानी ये आ जाएगा 264 और बट्टे 100, यानी आंसर आ जाएगा इसका 2.64 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यह बट्टा में 2 जीरो है, ऊपर 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो आ गया इसका 2.64 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक चक्कर में रोलर एक बार घूमता है, एक चक्कर लगाता है, इतना भाग समतल होता है। अब कुल 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो लिख दो एक चक्कर में सड़क का समतल होने वाला क्षेत्रफल, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल होता है, होने वाला क्षेत्रफल, ये बराबर में है 2.64 मीटर स्क्वायर। अब कुल 750 है, तो 750 चक्कर में सड़क का समतल होने वाला क्षेत्रफल, तो ये आ गया 2.64 इंटू आ जाएगा 750। इसको 750 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं गुणा, यानी गुणा किसको करना है, 2.64 को 750 से गुणा करना है। 5 से गुणा कर लेते हैं, देखो ये 20, 32,
13, 7 से 28 हो गया, 2 हासिल हो गई 42, 42 और 2 44, 4 हासिल हो गई और ये हो गया 18, 0 16 0 10, ये 8 9 1 और आगे 0 1 को लगा देंगे, यहाँ 0 है तो क्या आ गया आंसर देखो ये 1900 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,98,000 आ गया। यहाँ लिख दो 1,98,000 भाग इसमें देखो हाँ 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो 1980.00 आगे लिख दो यहाँ पर मीटर स्क्वायर। उत्तर क्या आएगा इसका 1980 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी पहले क्या मानना आपको रोलर का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको मीटर में लेकर आएंगे क्योंकि ये लंबाई यानी ऊंचाई मानेंगे बेलन की। रोलर का पहिया बेलनाकार होता है, ठीक है, वो जमीन पर है, जमीन के समांतर रखा हुआ है तो उसकी लंबाई है, खड़ा कर दिया जाएगा वो बेलन बन जाएगा एक, तो बेलन की ऊंचाई मान लेंगे उस समय। तो ये 0.42 मीटर, ऊपर 1 मीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में रोलर की लंबाई यानी ऊंचाई बराबर में 1 मीटर। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का जो पहिया घूम रहा है, ठीक है ना, तो बाहर वाला भाग घूम रहा है तो ये क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय है, ये आ जाएगा 2πRH। इसका आंसर आएगा 2.64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब वो 750 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में इतना भाग समतल होता है, यानी एक चक्कर में सड़क का समतल होने वाला क्षेत्रफल 2.64 मीटर स्क्वायर। 750 चक्कर में कितना समतल होता है 2.64 इंटू 750 बराबर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर आपके 9। 10 दिया गया है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पे करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर, यानी इस पृष्ठ के बेलनाकार पृष्ठ के चारों ओर, जिस प्रकार ये बेलन है इसके चारों ओर एक लेबल लगाती है, यानी कंपनी के प्रचार के लिए एक लेबल लगा रही है। यदि यह लेबल है बर्तन के तल और शीर्ष के दोनों ओर से 2 मीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, यानी ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है और नीचे से भी छोड़ दिया गया, तो लेबल की ऊंचाई क्या आ जाएगी 20 माइनस 2 और 2 4 कम कर देंगे 16 आ जाएगी। और दोनों ओर से 2 मीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या निकालना है पहले आपको बेलनाकार लेबल बेलन का व्यास क्या दे रखा है, व्यास बराबर में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी आ जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। लेबल की ऊंचाई बराबर में 20 माइनस 2 प्लस 2 बराबर में आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कुल 20 है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है, नीचे से भी छोड़ दिया गया है, यानी 4 छोड़ दिया, बराबर में 16 माइनस 20 माइनस 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। लेबल का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर में लिख दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बेलनाकार बर्तन के चारों ओर चिपकाया गया लेबल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो जाएगा 2πRH, 2 हो जाएगा और पाई का मान क्या रख देंगे हम 22/7 रख देंगे। आर का मान 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का मान 16 है। अब आगे हल करेंगे, देखो इनको 2 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 इंटू 16, 16 को 44 से गुणा कर देंगे, 16 को 4 से 64 आ गया, 64 के 4 हासिल होगी 6 और 64 से 70 हो गए, यानी ये आ गया 704, आगे लिख दो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा लेबल का क्षेत्रफल, ये आपको याद करना है। यानी लेबल ये इस बेलन के चारों ओर चिपकाया गया है, तो बाहर वाला भाग क्या है इसका वक्र पृष्ठीय है, तो हमें क्या निकालना होगा वक्र पृष्ठीय, लेकिन इसमें ऊंचाई क्या लेनी है आपको
20 माइनस 4 बराबर 16 सेंटीमीटर लेनी है। तो पहले क्या करना है, बेलन का व्यास आपको दिया गया है, त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। लेबल की ऊंचाई, जहाँ लेबल चिपकाया गया है ऊंचाई आ जाएगी बराबर में 20 माइनस 2 प्लस 2 यानी 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। लेबल का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या निकालना होगा आपको, इस बेलन का वक्रपृष्ठीय निकालना होगा। वक्रपृष्ठीय में ध्यान करना, ऊंचाई आपको लेनी है 16, त्रिज्या लेनी है आपको 7। तो 2 × 22/7 आर का मान और एच का मान, और 7 कट गया, ये 44, 22 को 2 से 44 × 16 बराबर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल नंबर हो गया 10। इसी के साथ प्रश्नमाला ये आपकी 9.2 प्रश्नमाला कंप्लीट होती है, और इससे आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे 9.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।